Hello and welcome back to the channel. Myself Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institutions. The topic for today's class is personality. In the earlier class, we have discussed about personality part A, and today we are going to study about the part B. In part 1, we have studied about what is personality, nature, development and types of personality. Today we are going to study about the assessment of personality. So let's start with the topic. Assessment of personality. It is a scientific process of measuring and evaluating an individual pattern of thinking, feeling and behaving to understand their unique trait and tendencies. Assessment यानी किसी चीज को assess करना या फिर check करना. असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें हम मेजर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पैटर्न को, सोचने समझने, उसकी फीलिंग्स के, उसके बिहेव करने के तौर तरीके को और अंडरस्टैंड करते हैं उसके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स एंड टेंडेंसीज, उसके काम करने तरीके को और उसके अलग अलग व्यवहार को हम समझते हैं इन द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी विच इज असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. So why we do assessment? Purposes of assessment involve clinical setting to diagnose psychological disorders, understand a client's need and guide treatment. सबसे फर्स्ट यूसेज जो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी का वो है हमारा क्लिनिकल सेटिंग्स में. क्लिनिकल सेटिंग्स में क्यों? ताकि हम डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को या फिर पेशेंट के नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसी के नीड्स के बेस पे उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए गाइड करने के लिए हम यूज करते हैं. सेकेंड पर्पस इज फॉर रिसर्च टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स. रिसर्च यानी हम अपनी कंटिन्यूड स्टडीज के लिए भी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी यूज करते हैं जिससे कि हम स्टडी कर सकते हैं अबाउट दी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और डिफरेंशिएट करने में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को. नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड करियर सेटिंग्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल, स्क्रीन कैंडिडेट्स एंड असिस्ट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. यानी कि फॉर ग्रोथ, फॉर करियर ग्रोथ और एजुकेशनल ग्रोथ भी हम असेसमेंट को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लास्ट इज लीगल सेटिंग्स टू असिस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स सच एज क्रिमिनल केसेस एंड कस्टडी बैटल्स. हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी किसी भी लीगल सेटिंग्स में यूज कर सकते हैं जैसे कि किसी भी क्रिमिनल केसेस में या फिर कस्टडी ऑफ चाइल्ड या किसी भी कस्टडी के बैटल्स जो चलते हैं इंडिविजुअल्स विद इन इट्स फैमिली और अदर पार्टी, हम उस वहाँ जगह पे भी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट. अभी हमने डिस्कस किया कि हमें किसी भी इंसान की पर्सनालिटी का असेसमेंट क्यों करने की जरूरत है. अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट we will describe the personality assessment techniques into two, non-projective techniques and projective techniques. Non-projective यानी particularly projected नहीं किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पास two methods हैं, subjective methods and objective method, and the second one is projective techniques. Particular project को लेकर हमारे जो assessment है वो है हमारा projective techniques. Assessment of personality. So we are going to study into three steps: subjective method, objective method and projective method. First one is subjective method. Subjective method involves case history, autobiography, self-rating, electing verbal responses of the subject such as questionnaire, attitude scale, inventory, interviews, aptitude test and interest inventories. सब्जेक्टिव मेथड यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो हमारा इंडिविजुअल है, जो भी हमारा क्लाइंट है या पेशेंट है, वो भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उसे हम कहते हैं वो हमारा सब्जेक्टिव डेटा है. तो सब्जेक्टिव डेटा या सब्जेक्टिव मेथड हम पेशेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उससे हम सारा कलेक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे पेशेंट को सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं. So let's discuss some of them.
First one is questionnaire method. Questionnaire method means asking questions to the patient. Devices for securing answers to questions by using an inquiry form which the respondent fills in himself. It is used to collect data from individuals by asking them a series of written questions. क्वेश्चनर मेथड में हम पेशेंट से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, दैट मे बी इन वर्बल और इन रिटर्न कंसेंट. हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेशेंट को या क्लाइंट को अलॉट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उनसे और उसमें से पेशेंट को अपने आंसर टिक करने होते हैं या अपने राइट आंसर्स को चूज करना होता है. Second one is attitude scale. Attitude scale are questionnaires assigned to measure intensity and direction of feelings toward an object or event. Attitude scales, just by the term scale we can understand कि छोटे से बड़ा या स्टार्टिंग से एंडिंग तक जा रहा है. तो एटीट्यूड स्केल में हम एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी या उसको क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम उसे इंटेंसिटी और उसके डायरेक्शंस को जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंग, कि एक जो हमारा क्लाइंट या हमारा इंडिविजुअल है वो कितना सेटिस्फाइड है. रेटिंग करेंगे फ्रॉम 0 टू द लास्ट नंबर. Next one is inventories. Inventories refers to the use of standardized questionnaires or surveys called inventories to measure psychological construct like personality, interest, attitude and mental health. Inventories involve करते हैं हमारे standardized questionnaires या फिर हमारे surveys जिसे हम inventory में count करते हैं. इसमें हम individuals के इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी और उसकी मेंटल हेल्थ को असेस या आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर मेथड्स या फिर सर्वे मेथड्स हम यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटरव्यू मेथड. द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट आइडेंटिफाइड मेथड इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कन्वोकेशन where psychologists ask questions and observe behavior like body language. इंटरव्यू मेथड, हम कहीं भी किसी भी जॉब को लेने के लिए जाते हैं, जॉब सीकिंग के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट जो हमें प्रायर स्टेप होता है वो होता है हमें इंटरव्यू क्लियर करना. इंटरव्यू मेथड इज अ टाइप ऑफ मेथड जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर्ड सम सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे कि जो इंटरव्यूअर है वो आपकी पर्सनालिटी या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज को असेस करता है. मूविंग टू नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव मेथड्स. ऑब्जेक्टिव मेथड्स यानी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है यानी हमारा जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्टिंग टू द इंडिविजुअल और द क्लाइंट. सब्जेक्टिव डेटा में हमें जो भी डेटा है हमारा क्लाइंट हमें बताता है. ऑब्जेक्टिव डेटा में हम ऑब्जर्व करते हैं. बाय ओ यू कैन रिमेंबर, ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन. इट इन्वॉल्व पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, observation, checklist, rating scale, sociogram, performance and situational test. So let's study few of them. First one is behavioral observation. By the name you can understand observation means to observe someone. Direct observation of a person behavior in various situations to form impressions. Observation या direct observation is a technique in which you observe the individual from different to different situation to create an impression of the personality या or the individual. इसमें आप एक पर्सन के ओवरऑल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं ताकि आप उसके लिए एक स्टेटमेंट या फिर उसके लिए आप एक इम्प्रेशन अपने माइंड में सेट कर सके. It means drawing conclusion about an individual's personality based on observation of his or her behavior. यानी कि जो भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है आप उस सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं एंड लास्टली यू फॉर्म अ पर्सनालिटी की जो आपने ऑब्जर्व किया है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डज द इंडिविजुअल कैरी ऑन. नेक्स्ट मेथड इज चेकलिस्ट मेथड. चेकलिस्ट मेथड consists of prepared list of items which are used to record the presence or absence of items by checking yes or no or by inserting the appropriate number or words.
चेकलिस्ट मेथड यानी कि बाय नेम आप बता सकते हैं, चेकलिस्ट यानी हमें खाली एक टिक लगाना है हमारे अवेलेबल आइटम्स पे या अवेलेबल इवेंट्स पे। चेकलिस्ट इज अ मेथड इन विच हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को या हमारे क्लाइंट को, और हमारे चेकलिस्ट पे जो भी चीजें प्रेजेंट हैं या जो भी चीजें एब्सेंट होते हैं उसके लिए हम मार्किंग्स करते हैं। प्रेजेंट है तो हम मार्क टिक करेंगे, एब्सेंस है तो वी विल लीव द कॉलम ब्लैंक और वी विल जस्ट क्रॉस डाउन द फिगर। Next one is rating scale. Rating scale is as similar as attitude scale. In this, personality of an individual is not assessed by himself but by other who knows them well. It is used to measure attitude, behavior or performance level. Rating scale, attitude scale में हम एक individual खुद से ही अपना attitude जस्टिफाई कर सकता है कि वो कितना लाइकली है या कितना नॉट लाइकली है टू एनी इवेंट और एनी ऑब्जेक्ट। रेटिंग स्केल में एक पर्सन की पर्सनालिटी इज चेक्ड और असेस्ड बाय द अदर पर्सन, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को रेट करता है ऑन अ रेटिंग स्केल। इसमें इंडिविजुअल खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन द अदर इंडिविजुअल और द पार्टिसिपेंट और द पार्ट टेकिंग असेसमेंट कैन check the personality and can rate the individual from a scale of 0 to 10 or whatever the scale the participant is keeping on. So the third type of test are projective tests. Projective tests are the tests that provide ambiguous stimuli designed to trigger projection of one's inner dynamics. प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्ट करना, हम कैसे किसी चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं, क्या तरीका है या क्या नजरिया है एक अलग अलग इंडिविजुअल को किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने का या फिर उस चीज को देखने का नजरिया। इसके लिए हम दो टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज थीमैटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट एंड द सेकंड वन इज रॉसचेक इन ब्लॉक टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज थीमैटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट. It is a psychological assessment tool where a person creates stories about ambiguous pictures to reveal their conscious thoughts, feelings and motivations. थीमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जहां पर एक पर्सन या एक इंडिविजुअल अपने खुद की स्टोरीज क्रिएट करता है टू अ स्पेसिफिक पिक्चर विच इज एम्बिगस इन नेचर, यानी काफी सस्पिशियस पिक्चर होती है, काफी कंफ्यूजिंग पिक्चर होती है, जिसके लिए एक इंडिविजुअल अपनी खुद की स्टोरीज क्रिएट करता है या फिर अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, जिसमें कि उसके इन्वॉल्वमेंट होती है उसके खुद के थॉट्स की, फीलिंग्स की और उसके मोटिवेशंस की. Let's understand by the picture. In this picture, there are two pictures shown here. One with a white background and the other one with a black background. In the white background, हम देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो येलो कलर्ड ऑब्जेक्ट या येलो कलर्ड वास टाइप स्ट्रक्चर है, सेम एज ब्लैक बैकग्राउंड में एक वाइट स्ट्रक्चर दिया गया है. इन द फर्स्ट पिक्चर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाइट बैकग्राउंड की इंटेंसिटी इज हायर, जिससे वो द ऑब्जेक्ट इन येलो कलर को हाइड कर रही है. हम इसमें डायरेक्टली फर्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन जाएगा पिक्चर को देख के वो ये जाएगा कि इस वाइट बैकग्राउंड में एक येलो प्रोजेक्ट या एक येलो ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ है. Whereas in the second picture with the black background, हमारा जो प्रोजेक्शन सबसे पहले जाएगा वो ये जाएगा कि एक ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है, ये एक वाइट बैकग्राउंड है जिसमें two individuals are facing towards each other. This is thematic appreciation test. यानी एक पिक्चर को देख के एक इंसान अपनी क्या स्टोरीज, क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स को प्रोजेक्ट करता है. This is known as thematic apperception test. Next one is Rorschach in block test. It is a set of 10 in block tests designed by Herman Rorschach. Now the most widely used projective test. आज के टाइम पे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है हमारा रॉसचेक इन ब्लॉक टेस्ट. हर्मन रॉसचेक ने इस टेस्ट का इवोल्यूशन किया था. इस टेस्ट में वो 10 सेट्स ऑफ इन ब्लॉक
डिजाइन किए थे जिससे एक इंसान की इनर फीलिंग्स, उसके एनालाइजिंग्स को और उसके इंटरप्रिटेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। अंडरस्टैंडिंग विद द डायग्राम, ये हमारे पास कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ डायग्राम्स है जिन पे एक नॉन फिगर्ड स्ट्रक्चर या नॉन फिगर्ड ऑब्जेक्ट ड्रॉन है। अब हम जब पेशेंट का असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी करते हैं तब हम पेशेंट को पूछते हैं या पेशेंट को आस्क करते हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट को देखकर बताए कि उसको क्या विजुलाइज हो रहा है, वो क्या इन इंक ब्लॉक से देख सकता है, क्या उसको फिगर शो हो रहे हैं। ये दिखाता है एक इंसान के इंटरप्रिटेशन कि वो एक चीज से क्या इंटरप्रिटेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी फॉर नर्सेज। नर्सेज को इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी क्यों होनी चाहिए पढ़ते हैं उसके बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द एडमिशन इनटू एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, वेरी बेसिक एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इज, एक इंसान की अगर पर्सनालिटी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी का नॉलेज एक नर्स को होता है तो वो एक गाइडेंस का भी काम कर सकती है, गाइड का भी काम कर सकती है, ताकि वो एक एडमिशन ले सकती है इनटू अ प्रोफेशनल और एजुकेशनल कोर्स, या फिर दूसरों को भी गाइड कर सकती है कि अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी, देयर थॉट्स एंड फीलिंग, विच कोर्स और विच एजुकेशनल फील्ड इज बेटर फॉर देम। Next is for the purpose of diagnosis, search as to find out the cause of failure. अगर एक नर्सेस को पर्सनालिटी की आइडेंटिफिकेशन होगी तो वो और अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं चीज़ों के फेल होने के कॉजेज को लेकर। नेक्स्ट वन इज फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट टू क्लासिफाई द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। According on the basis of their personality, a nurse can classify between a strong personality on a weak personality. यानी एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस की बेसिस पे दो अलग इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई कर सकती है, या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस के बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। Next one is for the purpose of providing promotions based on the result of employ. एक पर्सनालिटी असेसमेंट का अगर आपको नॉलेज होती है तो आप अपने एम्प्लॉयज के प्रमोशंस के लिए भी काम कर सकते हैं, या अपने इंडिविजुअल, अपने कलीग्स के प्रमोशन के लिए आप अपने एम्प्लॉयज को जस्टिफाई कर सकते हैं टू प्रोवाइड अ प्रमोशन और नॉट बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स। For the purpose of providing guidance and counseling, as we discussed in the first point, आप एक पर्सनालिटी की नॉलेज रखकर आप दूसरे पर्सन को गाइड भी करा सकते हैं और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लास्टली, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग रेमेडी, डेवलपमेंट और क्यूरेटिव मेजर्स, अगर आप पर्सनालिटी डिफेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं या फिर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अगर बस आपको पर्सनालिटी की नॉलेज होगी। इस चीज़ में एक नर्स अपने पेशेंट के लिए हेल्प आउट कर सकती है उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट करके, ताकि वो उनको पर्सनालिटी डिफेक्ट्स या उनके पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस या क्रिएटिव मेथड्स की ज़रूरत है उसके लिए उन्हें गाइड कर सकती है। थैंक यू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास।